हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसजीपीजीआई जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकली हुई है उसके ऊपर ये डिटेल वीडियो होने वाला है। फुल जो नोटिफिकेशन है उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, बीएससी नर्सिंग जीएनएम के लिए क्या क्या क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, और इसके अलावा क्या सिलेबस है, क्या नोट सेट से इसका सिलेबस बिल्कुल अलग आता है, कौन कौन सी बुक्स को आपको यूज करना चाहिए, प्रीवियस पेपर्स का ट्रेंड्स क्या रहा है, कितनी आपकी फॉर्म की फीस लगने वाली है, फॉर्म को फिल करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो और सिलेक्शन होने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए डीवी करवाने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल नोटिफिकेशन का। ब्रेकडाउन होगा इसमें, जिसमें एलिजिबिलिटी, सैलरी, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सब डिटेल से। और हम बात करेंगे इसमें एक और आपके लिए मैं सरप्राइज लेके आया हूँ इस एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक जुड़े रहना है वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें 1200 आई है। कितनी आई है? 1200, जो एक बिग नंबर होता है इंडिया के अंदर किसी भी एक हॉस्पिटल के लिए। तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपको। पे लेवल इसका 7 होता है। ग्रुप बी में हमारी ये पोस्ट आती है। और वीडियो में एलिजिबिलिटी, प्रोसेस, टिप्स वगैरह सारे आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे आसान रास्ता मैं बताऊंगा आपका इसको सेलेक्ट कैसे करना है। चलिए, टोटल पोस्ट और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पोस्ट का। सबसे पहले टोटल पोस्ट है 1200 यहाँ पे टोटल पोस्ट दी गई है। इसके अलावा हम बात करें एससी की 253 है, एसटी की 24 है, ओबीसी की 324 है, और ईडब्ल्यूएस की 119 है। अनरिजर्व की इसमें 480 पोस्ट है। तो इस प्रकार से इन पोस्ट का यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पे लेवल है आपका रहने वाला है 44,900 से 142,400 तक। इसका क्या मतलब है? ये बेसिक है आपका। इसके साथ में जो नर्सिंग अलाउंसेज है, ड्रेसिंग, डीए वगैरह आ रहे, ये सब आपको इंक्लूड करके लमसम आपका 90,000 से 1 लाख रुपीस के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। तो ये रहा सैलरी का यहाँ पे डिटेल। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें कौन कौन आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जीएनएम और बीएससी दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पर जिनके पास में डिग्री कोर्स है वो लोग ओनली अपने कोर्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें एक्सपीरियंस की कोई भी नीड नहीं है। मतलब इनको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, पोस्ट बीएससी, ये जो लोग हैं उनको एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए होगा। दूसरा चीज, जिन्होंने जीएनएम डिप्लोमा कोर्स कर रखा है उनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपका जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, फाइनल आपका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, वहां से लेकर अब तक जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां तक आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। तो समझ गए, बिल्कुल इजी था। सभी फॉर्म्स में आजकल ये चाहिए होता है। इसमें आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जीएनएम वालों के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। एज लिमिट्स क्या रहने वाली है। तो आपका 1 जनवरी 2025 को 18 से 40 साल के बीच में अगर आप हो, बहुत ज्यादा एज लिमिट है इसके अंदर। तो जो लोग होप छोड़ चुके हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 40 इयर्स कहीं भी अभी तक नहीं दिया जाता कोई भी एग्जाम में। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने कोई होप छोड़ दी है नर्सिंग को पास आउट करने के लिए, तो आप लोग फिर से तैयारी में जुट जाइए। आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये। तो 18 से लेकर 40 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि कभी कभार हम जो सोचते हैं हमारी किस्मत में कुछ अलग लिखा हुआ होता है। तो किस्मत के भरोसे भी रहना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखना चाहिए। तो 40 साल के अगर नहीं हुए हो तो फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। दूसरी बात करते हैं, जो SC ST OBC के बच्चे हैं उनके लिए +5 इयर्स और है। मतलब SC ST और OBC के बच्चे 45 इयर्स के भी हो गए हैं तब भी वो
अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बिलो 45 ईयर्स SC ST OBC के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे 5 ईयर्स का एक रिलैक्सेशन दिया जाता है, अगर कोई लखनऊ PGI में जाना चाहता है तो वहां पे जा सकता है। और PWD के बच्चों के लिए 15 ईयर्स का है, यानी 40 + 15 55 ईयर्स तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 55 ईयर्स के तो बच्चे नहीं, जो भी पर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन एज पर रूल उनका रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं जो फॉर्म फीस है वो कितने होने वाली है आपकी। तो फॉर्म फीस सबसे ली जाती है ताकि आपको एग्जाम सेंटर पर थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, आपके लिए AC लगाया जाए, वहां पे पानी की व्यवस्था की जाए, इसलिए अनरिजर्व OBC EWS इनके लिए रहेगा मात्र 1180 रुपीज। ओके, एंड SC ST के बच्चों के लिए रहने वाला है 708 रुपीज। तो ये आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है, ये आपके पास में ऑनलाइन माध्यम से रेडी रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। ये जो एग्जाम है ये CBT मोड पे होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये कौन से मोड पे होगा ये एग्जाम? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ये। इसकी हम बात करते हैं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला आपका, कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाली है, और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें डिसाइड किए गए हैं। तो जो बच्चे भी क्वालिफाइंग मार्क को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, अगर तुम क्वालिफाइंग मार्क पे ही अटके हुए हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन के लिए मेरिट में ज्यादा जाना चाहिए आपका, और कम से कम कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपका 60+ % आपके बनने जरूरी होते हैं। तो इतना आप मान के चलो, क्वालिफाइंग मार्क को कभी भी अपन कौन से 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं कि यार 33% चाहिए अपने को तो पास हो जाएंगे, बात खत्म। भाई सैलरी चाहिए तुम्हें, वहां पे जॉब चाहिए तुम्हें, उससे मतलब नहीं है क्वालिफाइंग मार्क्स से। आपको चाहिए कि 60+ % आपके वहां पे मार्क्स आए, कोई भी एग्जाम कंपटीशन दे रहे हो आप, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स को वहां पे छोड़ ही दो। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, नर्सिंग के सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर GNM हो आप, और कास्ट और डोमिशियल सर्टिफिकेट अगर आप UP गवर्नमेंट से बिलोंग कर रहे हो तो आपको वो चीजें रेडी रखनी है वहां पे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे इसका जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस के ऊपर, वो कैसे रहने वाला है। सबसे पहले आप इस साइट पे जाओगे जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल रखा है, चेक कर लेना। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको शेयर कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी इसको शेयर कर दूंगा। तो वो सोशल मीडिया भी आप लोग, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, तो वो जाके जरूर से सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फॉर्म की फीस पे करनी है, और प्रिंट आउट रखना है आपको हमेशा, कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको प्रिंट आउट जरूर से लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है इसके अंदर, वो रहने वाला है इसका एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो जो ये सिलेबस है ये 2023 का ही सेम आने वाला है आपके इस बार भी। तो उस टाइम क्या आया था आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, उसको एक बार देख लेते हैं हम। टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 100, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके 100 MCQ आने वाले हैं। दूसरी चीज, ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपके, तो ड्यूरेशन रहने वाला है आपका 90 मिनट के समथिंग। सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें, अब इसमें जो है रेशियो है सब्जेक्ट का और अदर सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट, इसका रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, वो क्या रहने वाला है वो देख लीजिए। सब्जेक्ट का जो रेशियो रहेगा इसके अंदर रहने वाला है आपके 60% और अदर का 40%, या ये मान के चलिए 60 MCQ आपके आने वाले हैं नर्सिंग सब्जेक्ट से, और 40 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं अदर सब्जेक्ट से। तो इनको डिटेल में हम एक बार देख लेते हैं। तो नर्सिंग सब्जेक्ट के आपके 60 MCQ आ गए, इसमें अदर जो आने वाले हैं आपके 4 सब्जेक्ट से आएंगे, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक जनरल इंग्लिश के आएंगे आपके 10 MCQ, जनरल नॉलेज के आएंगे आपके 10 MCQ, रीजनिंग के आएंगे आपके 10 MCQ, और मैथमेटिक्स के आएंगे आपके 10 MCQ।
तो ये चीजें भी आपको अब पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि रेलवे का एग्जाम दो आप, नोटसेट एग्जाम दो आप, डीएसएसबी एग्जाम दो आप, सब जगह पे ये अदर्स सब्जेक्ट के एमसीक्यू जब नर्सिंग में पूछने लगे हैं, कंपलसरी पूछने लगे हैं, तो आप लोग इस पे जरूर से फोकस करिएगा। कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, डिटेल सिलेबस क्या है इसका, इसको हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग आप कोई सी भी एक रीजनिंग की सिंपल बुक ले सकते हो, रेलवे की रीजनिंग ले सकते हो, या कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं बुक का नाम भी आपको बता दूंगा कि इस बुक में थोड़ा सा इजी है, आप पढ़ सकते हो। वर्बल नॉन वर्बल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सिलेबस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है, ये जनरल नॉलेज का सिलेबस रहने वाला है। जनरल नॉलेज मोस्ट ऑफ हम लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। लूसेंट एक बुक आती है, उस बुक से हम पढ़ सकते हैं, जीके की अच्छी बुक आती है, इसको पढ़ सकते हो। करंट जीके आप न्यूज़पेपर के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू न्यूज़ देख के वो चीजें देख सकते हो। थर्ड है मैथमेटिक्स, आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, वो आप देख सकते हो, काफी अच्छी बुक आती है ये, इजी होती है थोड़ी समझने में, इससे भी टिप्स और ट्रिक्स है वहां पे थोड़े थोड़े शॉर्ट शॉर्ट, और भी बुक्स आती है, पर ये मुझे थोड़ी ठीक लगी। बाकी अदर की हम बात करते हैं, जर्नल इंग्लिश। जर्नल इंग्लिश के लिए आप क्या करोगे, 10th क्लास या फिर 12th क्लास की जो ग्रामर की बुक आती है, गवर्नमेंट की ग्रामर की जो बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो इजिली, वहां से आपके समझ में आ जाएगा। या फिर आप एसएससी वगैरह रेलवे वगैरह की ग्रामर की बुक भी आप रेफर कर सकते हो, कंपटीशन एग्जाम की, वो भी इजी रहेगी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके जो भी सब्जेक्ट के टोटल सब्जेक्ट आपका सिलेबस है आपका, उसमें से आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं 60, तो उसके आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा मैं एक अनाउंसमेंट आपके लिए लेके आया हूँ, ये सब्जेक्ट का आपका वो है। दूसरा हमारा क्या है, आप हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हमारा एक फ्री ऐप है, प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से फ्री इसके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है या आने वाले मॉक टेस्ट है इसके, वो आपको फ्री में वहां पे अवेलेबल करवा दूंगा मैं आने वाले टाइम में, तो आप वो भी डाउनलोड कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, ताकि आपको जब भी वो टेस्ट अपडेट हो आपको मिल जाए। तीसरी बात, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके भी वहां से कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। जल्द ही हम यूट्यूब के ऊपर भी आपके लिए इससे रिलेटेड फ्री क्लासेस लेकर आएंगे, तो आप यहाँ पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हो जो लोग सीरियस है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि मेहनत आपके हाथ में है, कंटेंट हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। हमारा कुछ टाइम है, अगर हमें मिलता है तो हम आपको जरूर देने की कोशिश करेंगे। आप अपना टाइम कॉन्शियसली, पॉजिटिवली और कंसिस्टेंसी के साथ में यूज करिएगा, जरूर से आपका सिलेक्शन होगा। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।